Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our third lecture for general science for class 8 and 9 as well. Okay, it is the last topic of chapter 1. The topic is limitations of science. ठीक है, limitations का मतलब जैसे आपको पता है लिमिट से है limitations, यानी ये साइंस में क्या क्या चीज़ें पाबंदियाँ हैं, यानी जहाँ पर साइंस भी आके फेल हो रही है या जहाँ पर साइंस की लिमिट्स आ रही हैं, जहाँ पर साइंस एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आके साइंस फर्दर काम नहीं कर पाती। ठीक है, बुक पे है, पेज नंबर 11 है, लास्ट टॉपिक है। नाउ कम टू योर बुक्स। लिमिटेशंस ऑफ साइंस। ठीक है, द नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इट हैज़ मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन ऑल द फील्ड। ठीक है, यानी वो नॉलेज, यानी साइंस की बात की जा रही है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती थी, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी एडवांसमेंट हुई हर फील्ड में। ठीक है, बट लेकिन साइंस हैज़ फेल्ड टू कैलकुलेट और इवेल्युएट द मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये क्योंकि एक मैटर पे डील करती है, इसके अंदर कोई मोरालिटी या स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होती, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पर साइंस आके फेल हो जाती है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, वी आर स्टिल अनअवेयर ऑफ न्यूमरस थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई कि मोरल और स्पिरिचुअली इसमें कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की जा सकती, ना ही यहाँ पर इसके लिए कोई जगह, इसमें कोई जगह है इन चीज़ों के लिए। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या बता रहा है कि चाहे जितनी भी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं साइंस में डिफरेंट फील्ड्स में, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। न्यूमरस थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, बहुत छोटी छोटी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब एग्जांपल्स के दे रहे हैं, टेलीस्कोप फॉर एग्जांपल हैज़ मेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विजिबल। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि टेलीस्कोप की वजह से नो डाउट के छोटे दूर के ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए वाजे हुए हैं। ठीक है, बट has made, but still numerous heavenly bodies are out of reach for the scientists। लेकिन उसके बावजूद भी साइंटिस्ट जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं गैलेक्सी में, स्पेस में, जो उन तक, जिन तक वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज़ अ पार्शली अंडरस्टूड। इसी तरह इंसानी जिस्म जो है उसके बारे में भी डॉक्टर्स का कहना है, यानी जो स्टडी है साइंस की, वो यही कहती है कि अभी तक पार्शली उसको यानी आधा समझा गया है, और अभी भी आधी उसमें डिस्कवरीज या आधा उसका सिस्टम का जानना रहता है। मैनी डिजीज़ हैव स्टिल टू बी केयर्ड और इवन डिस्कवर्ड। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है या फिर जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई हो सकी। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट साइंस एंड इट्स प्रोडक्ट्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर साइंस भी आकर फेल हो जाती है या एंड हो जाती है, या उसकी लिमिट बस यहीं तक है। ठीक है, इट्स ईजी बट इट्स वेरी इट्स द टॉपिक इज़ ईजी बट इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से इसको समझना है। नो वी विल कम टू एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारे पास पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, बहुत ईजी हैं। नंबर 1 इज जाबर बिन हयान इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, रिलेटिविटी की थियरी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने। एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो कौन सी स्टडी है? हेवनली बॉडीज, यानी जो हमारे पास स्टार्स हैं, मून हैं, सन हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो सारी हेवनली बॉडीज़ हैं ना, तो एस्ट्रोनॉमी में उनको पढ़ा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस हम पढ़ चुके हैं, 2 ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। द इरीगेशन हैज़ मेड मोर डिपेंडेबल एंड रेगुलर। ठीक है, इरीगेशन यानी आपाशी का जो निज़ाम है वो ज़्यादा रेगुलर हो गया और सही हो गया, किसकी वजह से? कनाल्स के बनने की वजह से एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। दे आर ईजी। नंबर 1 में केमिस्ट्री, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेवनली बॉडीज, जोलॉजी एंड ट्यूबवेल्स। नाउ कम टू ट्रू फॉल्स। Ibn Nafis was the first scientist who explained the structure of eye. No, he was not the first scientist. He discuss about the circulation of blood. आप इसको दोबारा देख सकते हैं, इसने आई के बारे में नहीं बात की, तो that's why the statement is false. Dr. Abdul Salam was a great physician. Yes, of course, he is a physician. ठीक है, pharmaceutical is a branch of medicine that deal with the preparation of drugs. Yes, it is true. ठीक है, फार्मेसी ही वो ब्रांच है जिसमें ड्रग्स को देखा जाता है। Science has appreciated the human qualities like love, justice and truth. ठीक है, साइंस में ऐसी क्वालिटीज़ को देखा जाता है? नो। ठीक है, साइंस फैक्ट्स एंड फिगर और मैटर पे बात करती है, इमोशंस पे बात नहीं करती। अब हमारे पास है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। ग्रीक पीरियड ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ग्रीक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 4 ऑप्शन दिए हुए, द करेक्ट इज
300 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू 600 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह सेकंड है मुस्लिम पीरियड ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, मुस्लिम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 700 AD से 1300 AD तक, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। नंबर 3 है डॉक्टर अब्दुल सलाम प्रपोज द थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन फॉर द टू बेसिक फोर्सेस, के बारे में उन्होंने यूनिफिकेशन की थ्योरी दी थी। नंबर 4 है द मेन कैटेगरीज इन विच साइंस इज डिवाइडेड इज टू, फिजिकल साइंस एंड द नंबर 1 थी आपके पास फिजिकल साइंस एंड नंबर 2 इज बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, दो मेन ब्रांचेज हैं, फिर फर्दर उनकी अगले आगे स्टडी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लिविंग, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल जैसे आपको ये दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे, तो इसमें आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने थोड़ा सा इसको समराइज़ करने की कोशिश करनी है। मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया है, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से आप शुरू करें, ठीक है, यहाँ से लेके पहले आप यहाँ तक मेडिसिन का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक पूरा लिखें, मेडिसिन का टॉपिक यहाँ तक लिखें सिर्फ लेबॉर्ट्रीज तक, इसी तरह इंजीनियरिंग का टॉपिक भी आप पूरा ना लिखें बल्कि उसको यहाँ तक लिखें, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बैरूनी, ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके बारे में ही आपने ब्रीफली एक नोट लिख देना है, ठीक है। फिर द लास्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ये भी सिमिलरली आपने एग्रीकल्चर और मेडिसिन के टॉपिक पे आपने थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देना है जो कि आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हम साथ साथ पीरियड में करते रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक आप लोग पढ़ते गए हैं उसी तरह हमने साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, तो वो अपने कॉपीज़ पे कर लेने हैं। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। होप इस चैप्टर में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।